मेरा नाम जुबैर है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सी कर गुज़ारा किया था। लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूँ। इसीलिए एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। मैंने ये बात अपने सर से शेयर की तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ्री हो जाता और फिर 4 बजे से ही सबके घर जा जाकर उनको 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा भी कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर मुझे कहने लगे, बेटा मेरी एक ही बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा। मैं भी हैरान हुआ था क्योंकि वो तो खुद ही एक टीचर थे, तो वह अपनी बच्ची को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे दिया करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर हैं। वो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी अच्छी फीस दे सकते थे। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया था। मैंने कह दिया कि ठीक है सर, 2-3 दिन के बाद मैं आपके घर आ जाऊँगा। पर लेकिन सर उसी रोज़ कहने लगे, बेटा तुम आज से ही आ जाना। जैसे ही मुझे छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ ही उनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट मिनट इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई, तो उसको देखकर मैं हैरान हुआ था क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई थी, वो कोई लड़की है या अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी। मैं इकलौता ही था। इस वजह से काफ़ी सम्मान से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर मैं उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उसे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कहकर मैं घर चला गया, लेकिन दिमाग अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम चांदनी था। चांदनी बहुत ही खूबसूरत थी। चांदनी मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग नहीं रही थी कि वह शरारती थी। शरारती भी हो सकती है, पर अगले दिन मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं बिना बताए चांदनी के घर चला गया था। जब मैंने चांदनी को इस होलिये में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आँखें झुका ली क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे देखूं। अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा, जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। जब उसने थोड़ी लॉन्ग टी-शर्ट डाल रखी थी, इससे पहले तो उसने बहुत ही मिनी टॉप पहन रखा था। कहने लगी, सर कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उसे वार्न किया कि तुम्हें इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर कहने लगी, नहीं सर मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती लेकिन पास ज़रूर हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, पर इससे पहले कि वह रो देती मैंने उसे कहा चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो। फिर वह कहने लगी, फिर सर आप मुझे कोई भी सज़ा देंगे तो मुझे मंजूर है। उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कह दिया ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि कब वो टेस्ट में फेल हो जाए, मैं उसे कोई सज़ा दे सकूं। ना जाने क्यों मुझे चांदनी को तंग करने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और वो टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा था, लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और चांदनी से कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। वह कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर मुझे पढ़ाइए। आपने पहले मुझे जो कुछ भी पढ़ाया था वह सब कुछ मैं भूल गई हूँ। मैं क्या करती? मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। वह बहुत मासूमियत से मुझे कह रही थी। मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था? कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा ना दिया और मैं फ़ेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है,
फिर क्या सज़ा चाहिए? वो कहने लगी, आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंज़ूर है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र उसके ऊपर डाली थी। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी सुंदरता को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब-अजीब से ख़्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। चाँदनी बहुत मासूम थी। वो मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कितने साल की हो? वह कहने लगी कि मैं तो 15 साल की हूँ। वह 15 साल की थी और मैं 20 साल का था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी सज़ा दूँगा, तो क्या तुम अपने घरवालों को सज़ा बता दोगी? वह कहने लगी, नहीं सर, मैं अपनी सज़ा क्यों बताऊँगी? अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दी। इसीलिए वह सज़ा मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। मैं खामोश हो गया था। उसका गुलाबी होठ देखकर मेरा दिल चाहा कि उसे बाहों में भरकर चूम लूँ, लेकिन मेरा दिल ये करने से इनकार कर रहा था। कहीं न कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया और उसे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूँगा। लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फ़ेल हो गई, तो मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूँगा। चलो आज के लिए माफ़ कर देता हूँ। तो वह खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन कल मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास ले लूँ, उसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊँगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया। तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, हाँ बेटा बैठो, मुझे तुमसे चांदनी के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था कि अचानक से उनको क्या बात करनी है। लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ चांदनी तुम्हारे घर चली जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसीलिए चाहता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है। लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूँ, और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम उसको पढ़ाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें उसे तुम्हारे पास ही छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, उसका ख़्याल रख लेंगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया था कि मैं क्या फ़ैसला करूँ। लेकिन मैंने सर को कह दिया, सर कोई बात नहीं है, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूँगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं काँप रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से फ़ैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दिल को चाँदनी को अपने घर में रख कर कैसे सँभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास, वो भी मेरे घर में रहे। मुझे अजीब-सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल अजीब अंदाज़ में धड़कने लगा था। मैं जितना चाहता था कि उस लड़की से खुद को दूर रखूँ, उतना ही मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर गया था। अम्मा ने मुझे उसके साथ देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैं अम्मा को सारी बात बता दी थी। कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं अम्मा के रूम में गया तो अम्मा कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया है? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कज़न की शादी है, जहाँ मुझे भी जाना है। वह शादी दूसरे शहर में है। मैं 3-4 दिन बाद ही आऊँगी, और अब तुम चाँदनी को लेकर आ गए हो, तो अब वो अकेली कैसे रहेगी? अम्मा की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था। उनको तो एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को समझाया। अम्मा को कहने लगा, आप इस समस्या का हल निकालिए। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि चाँदनी को वापस भेज दो, क्योंकि चाँदनी के पापा चले गए हैं, और अगर मैंने सर को अब इनकार किया तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चले जाइए। मैं चाँदनी को सँभाल लूँगा। वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मोहल्ले के लोग बातें बनाएँगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अम्मा आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब से विश्वास करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप आराम से शादी में जाइए। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, आप अपने बेटे पर भरोसा कीजिए और अपने बेटे पर छोड़ दीजिए। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूँगा। मेरी माँ को मुझ पर विश्वास था, और मुझ पर विश्वास करते हुए वो भी शादी पर चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ चाँदनी थी। वो मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ गई? मैंने कहा, उन्हें कुछ काम था।
रात तक आ जाएँगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि अम्मा काम से गई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएँगी। मैं चाँदनी को पढ़ाने लगा था। मैंने उसे बायोलॉजी समझा दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी। वह कहने लगी, सर कल तो छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना, इसलिए बाकी का आप मुझे कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे होने वाला था, इसीलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने चाँदनी को कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो तुम्हें बाकी सारा मैं कल पढ़ा दूँगा। चाँदनी कहने लगी, ठीक है सर। मैंने उसको रूम का रास्ता दिखाया तो वहाँ वहाँ चली गई। लेकिन फिर अचानक ही उसे मेरी माँ का ख़्याल आया। वो कहने लगी, सर आपकी माँ तो अभी तक नहीं आई, वह कहाँ है? मैंने उसे बहाना बनाया और कह दिया कि अम्मा रात को आ जाएँगी, वो बस पास ही गई है, वो बहुत जल्द आ जाएँगी। उसे मेरी बात पर विश्वास आ गया था, लेकिन अंदर से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे अब लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि चाँदनी को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई, तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे एहसास हुआ, ऐसा लगा जैसे अचानक आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुल गया था। मेरे रूम में अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे चाँदनी का ख़्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र चाँदनी पर गई, तो मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर चाँदनी लेटी हुई थी। मैंने कहा, चाँदनी ये क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वह कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में और अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता है, मैं अकेली नहीं सो सकती, इसीलिए मैं आपके पास सो गई हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर मार लूँ। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही है? मैंने उसे कहा, चाँदनी तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वह कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कभी भी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊँगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊँगी। ये कहकर वह रोना शुरू कर दी। उसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैं जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि एक कंबल निकाल कर उसकी जगह अपने बेड से कुछ साइड पर बना दिया और उसे कह दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी, मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दी और वह बेड पर सो गई और मैं नीचे ज़मीन पर कंबल बिछाकर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों नहीं कि अम्मा शहर से बाहर जा रही है, वो घर पर नहीं होगी, तो मैं कभी भी चांदनी को अपने पास ना लाता। लेकिन अब चांदनी मज़े से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से चांदनी के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वह बहुत ही खुले नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फैलकर सोई हुई थी। बार-बार मेरी नज़र उसके ऊपर उठ रही थी और मेरे दिल के जज़्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे-तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मैंने क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। चांदनी जल्द उठ गई थी। उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उससे गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है? मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे डांट कर ही रहूँगा और उसे इतना डांटूंगा कि उसे पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। इसी तरह जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसकी काफ़ी डांट लगाई थी। उसे एक-एक टॉपिक पर बार-बार याद करने को कहा था और जब उसे याद नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने उसे एक चाँटा भी मार दिया था। वो अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मुझे यह चाँटा जानबूझकर मारा था ताकि रात को मेरे करीब फिर से ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जज़्बात में भरकर कोई भी गलत कदम उठा लूँ। चांदनी भी समझ गई थी कि बड़ी-बड़ी आँखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है,
मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं उसे वापस भेज नहीं सकता था। 3 दिन ऐसे ही गुज़र गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके बाद चाँदनी ने अपने पापा को बता दिया, लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वह तो बल्कि शर्मिंदा थे और कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है, वह कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देगी। मैंने सर को कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। चाँदनी अभी छोटी बच्ची है, नादान है, उसे समझ नहीं थी। इसीलिए मैंने भी उसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया कि अब चाँदनी तुमसे नहीं पढ़ेगी। उसके लिए कोई लड़का का इंतज़ाम करूँगा, जो उसे पढ़ाया करेगा और तभी वह उससे डर कर पढ़ेगी। इस तरह अब वो मुझसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरा गुज़ारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे-धीरे चाँदनी को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी एक कोने में वह अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने उसको थप्पड़ मारा था और उसकी आँखों में आँसू चमक आए थे, उस पल को याद करता हूँ तो दिल में एक टीस होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से चाँदनी की आँखों में आँसू आए, लेकिन उस समय चाँदनी को थप्पड़ मारना ज़रूरी था, नहीं तो वह उम्र के जिस हिस्से में थी, कभी भी बहक सकती थी और मैं भी उस समय उसके नाज़ुक हिस्से में ही था। हम दोनों की उम्र बहक जाने वाली थी। अगर उस समय मैं कुछ गलत कर जाता तो ज़िंदगी भर खुद से नज़र नहीं मिला पाता और ना अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात कर पाता। इसीलिए मजबूरन चाँदनी को सही राह दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना ज़रूरी था। 5 साल का समय गुज़रा था। जब एक दिन मुझे पता चला कि अब वह यूनिवर्सिटी पहुँच गई है, तो मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि उस वक़्त मैं बीएससी कर रहा था। मुझे 5 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक ही मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर चाँदनी पर पड़ गई थी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया था। वह छोटी और शरारती नहीं थी, बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के उसके आस-पास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मैंने एक नज़र उसे देखा। शायद वह भी मुझे पहचान गई थी। लेकिन वह मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराज़गी कि वो मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुज़रने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई चाँदनी के लिए मोहब्बत फिर से मचलने लगी थी। मैं अब चाँदनी को रोज़ ही देखता था। उसके पास वही 3-4 लड़के होते थे, जो उसके दोस्त बन गए थे और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मजबूरन एक दिन मैं चाँदनी के पास चला गया। उसे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया। उसका हाथ दबोचकर एक साइड पर ले गया। कहने लगी, ये क्या हरकत है? मैंने उसे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो ही जाऊंगा। इसीलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। चांदनी कहने लगी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैं कहने लगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला ऐसे लोगी? मेरी तुम बहुत इज़्ज़त करती थी, लेकिन अब मुझसे ऐसे बात करोगी? कहने लगी, हाँ, उस वक़्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते और जिनको मैं नहीं जानती मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि उसे कैसे माफ़ी माँगूँ। फिर एक रोज़ मैंने उससे माफ़ी माँग ली थी। मैंने उसे कहा कि उस समय मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के जिस नाज़ुक हिस्से में थे, वह उम्र बहुत ही नाज़ुक होती है। ज़रा-सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती। इसीलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और एक लड़की इस तरह अकेले सोए। मैं तुम्हें इसीलिए गुस्सा किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग होना शुरू कर दो। मैं भी एक मर्द था, कब तक खुद पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ कुछ गलत करो और सच तो ये है कि मैं भी धीरे-धीरे तुम्हें चाहने लगा था, तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मेरी बात सुनकर वह खामोश रही, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी आँखों की चमक मुझे बता गई थी कि मेरी बात सुनकर वह खुश हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वह चली गई थी, लेकिन मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा और फिर वापस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद उसे गलती का एहसास हो जाएगा और मुझसे माफ़ी माँगने आएगी। पर एक दिन जैसे ही गुज़रे थे, लेकिन चाँदनी तो मेरे पास आई ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुज़र गए। एक रोज़ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो चाँदनी थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करती? मुझे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, जिस तरह तुम बात करते थे।
तुमने मुझे पढ़ाया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बहुत ही नाज़ुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे ऐसे तेज़ शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। तब से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूँगी और तुमसे अब नहीं पढ़ूँगी। और मैंने कहा सोचा था मैं अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रखवा लूँगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा-सा मुस्कुराने लगा था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर चाँदनी के पापा के पास भेज दिया था। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। खुशी-खुशी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। और ठीक 15 दिन बाद चाँदनी मेरी दुल्हन बनी और मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं उसके सामने बैठा उसको निहार रहा था और वह शर्म से अपने आप में सिमटी जा रही थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, चाँदनी, अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो। ये कहकर मैंने चाँदनी का हाथ चूम लिया था और वो भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले अपडेट आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।